कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में नीट का हुआ री एग्जाम। करीब 22.79 लाख छात्रों ने दी परीक्षा। 551 शहरों में हुआ आयोजन। री नीट परीक्षा पर बोले एनटीए के चेयरमैन अभिषेक सिंह, कहा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, छात्रों की सीटें चुराने वालों को भेजेंगे जेल। री नीट परीक्षा 2026 बनी टीम भारत की मिसाल। 20 लाख सपनों के लिए एकजुट हुआ भारत। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से की गई निगरानी। अजमेर में बुर्का पहनकर छात्रा को मिली नीट एग्जाम सेंटर में एंट्री। अधिकारियों के मुताबिक गाइडलाइंस के मुताबिक पूरी जांच के बाद केंद्र में गई थी छात्रा। लखीसराय में नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। 9 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। प्रशासन ने पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का दावा किया। कोलकाता में सड़क हादसे में घायल छात्रा ने गंभीर सर्जरी के बाद दिया नीट एग्जाम। केंद्र पर किए गए विशेष इंतजाम। धर्मेंद्र प्रधान ने की थी समीक्षा। नीट परीक्षा को लेकर आपने सरकार पर साधा निशाना। देर से परीक्षा सेंटर पर पहुंचे स्टूडेंट्स का वीडियो पोस्ट किया। सरकार पर उठाए सवाल। सीबीएसई ने 87% छात्रों का परिणाम जारी किया। अगले कुछ दिनों में बाकी बचे छात्रों के परिणाम होंगे जारी। दिल्ली में आज सीआईएसएफ की नई इमारत का शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। अखिलेश यादव का राम मंदिर मामले की जांच को लेकर तंज। लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। सबूत ठिकाने लगाने के लिए मांग रहे समय। मंदिर के चढ़ावे में चोरी को अखिलेश यादव ने बताया दुखद। सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर जाहिर की चिंता। बोले बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। 200 करोड़ रुपए नकद और गहनों की चोरी का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने पर उठाए सवाल। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। फिरोजाबाद में 650 करोड़ और अलीगढ़ में 462 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। राजभवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हमीरपुर में सीएम योगी की 2 टूक। बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जो कानून तोड़ेगा वो यमराज के घर जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव का तंज। कहा जब तक बीजेपी रहेगी तब तक संकट रहेगा। बीजेपी हटेगी तो संकट हट जाएगा। कैलाश राजपूत को यूपी के ऊर्जा मंत्री बनाए जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा नए मंत्री बनाए जाते ही बिजली गायब हो गई। अल्मोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम धामी। कहा भागवत पढ़ने से होता है इंसान का मन स्थिर। फैसला लेना हो जाता है आसान। जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहे। बतौर पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर पीयूष गोयल ने कहा निरंतर काम करते हुए सेलिब्रेशन करना है। आगे भी बहुत काम करते रहना है। जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में योग कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। छात्रों के साथ योग किया। झारखंड राज्यसभा चुनाव के फैसले को लेकर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर लगी मोहर। जेडीयू बिहार अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे उमेश कुशवाहा। नालंदा में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए 2 युवकों के परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात की। दोनों पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले शशि थरूर। एलजी के जनसंपर्क के प्रयासों की सराहना की। कोलकाता में बदला गया सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम। केएमसी का बड़ा फैसला। अब गोपाल मुखर्जी रोड से जाना जाएगा पूरा का पूरा इलाका। केएमसी एमएलए कुणाल घोष का बागी विधायकों पर बड़ा आरोप। कहा बागियों ने पार्टी के बैंक खाते से निकाले 25 लाख रुपए। जांच की उठाई मांग। रायपुर में कांग्रेस के संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिया अहम संदेश। रायपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ उठाया मैगी का लुत्फ। सचिन पायलट, भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर गौरव वल्लभ ने कसा तंज। कहा कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका और कांग्रेस मम्मी में बड़ी कांग्रेस। आज से महाराष्ट्र के मानसून सत्र की शुरुआत। उद्धव के बागी सांसदों के आज शिंदे गुट में शामिल होने की खबर। जबरदस्त हंगामे के साथ हो सकती है मानसून सत्र की शुरुआत। शिवसेना को लेकर अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। मुंबई की रैली में कहा यूबीटी ही असली शिवसेना। उद्धव गुट के बागी सांसद नागेश पाटिल का बयान। कहा शिवसेना से दूसरी में जा रहे हूं। विचारधारा नहीं बदली, विकास के काम के लिए जा रहा हूं। उद्धव गुट के ओमराजे निम्बालकर ने शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान किया। कहा अपने इलाके के लोगों के हितों की रक्षा के लिए मौजूदा सरकार का साथ देना जरूरी। बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में आज पहला बजट। राज्य की ग्रोथ को मिलेगी नई रफ्तार। यूपी के मैनपुरी में निर्माणाधीन इमारत का लैंटर गिरा। मलबे में दबने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के तुगलकाबाद में गाय ने बच्चे पर हमला किया। हमले से बच्चा घायल। आसपास मौजूद लोगों ने बचाई जान।
गुजरात के अमरेली में आवारा कुत्तों का आतंक। बक्सरा इलाके में 10 लोगों पर हमला किया। पीड़ितों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पिंजरे में कैद करने की लगाई गुहार। गुजरात के वलसाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक शख्स की मौके पर ही मौत। गुजरात के राजकोट में कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे की चपेट में आने से शख्स घायल, आरोपी ड्राइवर से पूछताछ में जुटी पुलिस। गुजरात के अंबाजी में बदमाशों का आतंक। पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया, पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के मेरठ में बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची युवती का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों के साथ युवती ने अभद्रता की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के करनाल में मंदिर में चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र लूटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिहार के गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ पर धारदार हथियार से हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किए गए, आरोपी की तलाश शुरू। यूपी के प्रतापगढ़ में सानिया बानो ने अमन कुमार नाम के शख्स से रचाई शादी। हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए अपनाया हिंदू धर्म। एमपी के सिवनी टाइगर रिजर्व में अपने शावक के साथ खेलती दिखी बाघिन, पर्यटकों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। हरियाणा के रोहतक में बाजार में भीषण आग लगी। इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी आग नीचे दूसरी मंजिल तक फैली। दिल्ली में वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। पुलिस बूथ से महज 10 मीटर दूर थी लाश। कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। दिल्ली के बवाना इलाके में नहर में डूबे 2 युवक नहर में नहाने आए थे। 3 युवक गोताखोरों की टीम कर रही है तलाश। नोएडा के सेक्टर 9 में निजी कंपनी में लगी भीषण आग, दूर तक फैला काला धुआं, आसपास की इमारतें खाली करवाई गई। शाहजहांपुर में खाई में पलट गई बारातियों से भरी बस, बच्चों सहित 16 यात्री जख्मी, बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। गोरखपुर में पंचर वाले के नाम से खोली फर्जी कंपनी, 100 करोड़ के टर्नओवर पर सीजीएसटी से नोटिस उधार देने के नाम पर फंसाया। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ मारपीट, लड़ाई का सीसीटीवी आया सामने, कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में हुई थी कहासुनी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बिल्डर पर गोलीबारी, बाल बाल बचा शख्स। सीसीटीवी फुटेज में कई राउंड फायरिंग करते नजर आए बदमाश। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर फेंसिंग में घुसी एमएलए के काफिले की गाड़ी, गलत साइड से आ रहे ट्रक को बचाने की कोशिश में हादसा, एक कांस्टेबल की मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रिहायशी सोसाइटी की 16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। मेरठ में दूसरे दिन जारी रही अतिक्रमण पर कार्रवाई, कड़ी सुरक्षा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आगरा में प्रशासन ने पानी की जर्जर टंकी को ध्वस्त किया, कार्रवाई से पहले पुख्ता इंतजाम के चलते प्रभावित नहीं हुई पानी की सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरा में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला, सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर आरा पहुंची महागठबंधन की टीम, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर मर्डर केस चलाने की मांग। बेगूसराय गैंगरेप मामले में 2 आरोपी अरेस्ट, फरीदाबाद से नामजद आरोपी नीतीश गिरफ्तार। एसपी बोले शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अलवर में रिहायशी क्षेत्र में तेंदुआ घुसा आया, आदमखोर के हमले में 3 लोग जख्मी, इलाके में दहशत। राजस्थान के बारा में बेकाबू होकर पलट गई गाड़ी, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, कार का इंजन बाहर निकला। गुजरात के कच्छ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान सीमा के पास दरगाह समेत 30 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में जारी बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने जताया एतराज, गृहमंत्री अमित शाह को टैग किया, भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। अहमदाबाद से गिरफ्तार 7 साल से फरार चल रहा अब्दुल लतीफ गैंग का शार्प शूटर, 1992 के राधिका जिमखाना हत्याकांड में दोषी है। महाराष्ट्र के बदलापुर में हाईवे पर भयानक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलट गई लग्जरी कार, 2 लोगों की मौके पर गई जान, एक की हालत गंभीर। एमपी के दतिया में महिला ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक शख्स गिरफ्तार, अरेस्ट हुए शख्स का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक, आईएसआई से संपर्क के सबूत मिले। धर्मशाला के सारा गांव के जंगलों में आग लगी, धुआं आसपास का पूरा इलाका, लोगों में दहशत का माहौल।